देखने वाले हैं एक नया वीडियो शेयर बाज़ार से लगकर। शेयर बाज़ार ये चीज़ जो है हम सभी के जीवन में अतिशय आवश्यक बनती जाने वाली एक अप्रत्यक्ष वस्तु है, जिसका किसी न किसी ज़रिए से हमारे जीवन में इसका सहभाग बिल्कुल अनिवार्य होता जा रहा है। शेयर बाज़ार की हर एक चीज़ हमारे जीवन पर प्रभाव करती है, हर एक देश के ऊपर प्रभाव करती है। इसके लिए हमारे राष्ट्र की सरकार या दुनिया के किसी भी राष्ट्र की सरकार शेयर बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को दिन ब दिन और मजबूत करने के लिए प्रयास करने के लिए शेयर बाज़ार का बढ़ाने के लिए अच्छे से उपयोग करना चाहती है। इसके लिए हर राष्ट्र की एक सरकार के पास में एक मंत्रालय होता है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स MCA इस नाम से जानते हैं। यह एक मंत्रालय होता है जो इस सभी शेयर बाज़ार की प्रक्रिया को, सभी उसकी कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति, हर छोटा बड़ा व्यक्ति, हर महिला पुरुष, उद्यमी, वेतनदार और सभी प्रकार के व्यक्तियों को छूने वाली ये वस्तु, आज इसका हम मूल रूप से इसकी ABCD से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, हमारा देश के अंदर सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक स्टॉक एक्सचेंज खोला गया। वो करीबन आज 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। उसके पश्चात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, उसे खोला गया। और इन ऐसे ही अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज है, बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे कई स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश के अंदर आज की परिस्थिति में मौजूद है। पर इसमें से मूल रूप से दो ही मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इन स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने वाली और एक बड़ी संस्था होती है, जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। अब ये जो नियंत्रक है, इसे हम SEBI के रूप से पहचानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। अब ये क्या करता है, जो हम शेयर्स किसी भी कंपनी से लेते हैं, बेचते हैं, वो हमारा एक ब्रोकर होता है। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, ज़ीरोधा ब्रोकर है, फिर कोटक महिंद्रा है, रिलीगेयर है। इन सभी जो ब्रोकर्स है, इन ब्रोकर्स को नियंत्रित करने वाला, इनका कार्य संभालने वाला एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज को नियंत्रित करने वाला रेगुलेटर होता है। अब मानो कि हम एक रिटेल इन्वेस्टर है, हमको कोई शेयर्स खरीदना है या बेचना है कंपनी का, तो हम क्या करेंगे, हम उसका चर्चा हमारे जो भी व्यक्ति है, पहचान वाले, जो भी इससे निगड़ित संबंधित है, उनसे हम बात करेंगे कि भाई कौन सी कंपनी का शेयर लेने जैसा है, बेचने जैसा है, क्या चीज़ है। उसकी चर्चा होने के बाद में उसका पूरा अभ्यास होता है, और वो अभ्यास होने के बाद में हम इसको कोई तो भी मार्गदर्शक, अच्छा मार्गदर्शक मिले, इसलिए हम ब्रोकर के पास में जाते हैं और ब्रोकर के पास से उसका शेयर्स खरीदने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ब्रोकर एक तरीके से एक एक्सपर्ट फैसिलिटी है, जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार सिर्फ हमें डीमैट अकाउंट खुलवा लेना है, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में ब्रोकर हमें हर वो चीज़ का बैकअप फॉलोअप देते रहते हैं, और हमारे शेयर्स में, हमारे अकाउंट्स में कितने शेयर्स बढ़े, कितने शेयर्स घटे, इन सब चीज़ों का ब्यौरा हमारे अकाउंट में ब्रोकर्स के जरिए रखा जाता है, एक सेफ अकाउंट के अंदर, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्या हुआ
ये डीमैट अकाउंट जो है हमारा एक अकाउंट ऐसा है कि जहाँ पर हम कभी भी कितने भी सालों के लिए शेयर खरीद कर रख सकते हैं। हमारा एक लॉकर हो गया, कितने भी सालों तक हम उसे रख सकते हैं। अब इक्विटी शेयर्स लिया हमने, वो डीमैट अकाउंट के अंदर रख दिया। जब हमारा मन हो हम बेच देंगे तो हमारे जो भी उसके पैसे बनेंगे वो पैसे हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर हमारा क्रेडिट बैलेंस के रूप में दिखाया जाएगा। यह काम हमारा ब्रोकर हमारे लिए करता है। और ऐसे कई ब्रोकर्स इंडिया के अंदर है जो इन ब्रोकर्स को एक प्लेटफॉर्म जो चाहिए कि भाई वो कहाँ ले और कहाँ बेचे, तो वो कहाँ ले और कहाँ बेचे, इसलिए उन्हें ले बेच करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज का नाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहला बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर मौजूद है। इंडिया के अंदर इस इमारत का बहुत बड़ा नाम है, रुतबा है और उसकी बहुत बड़ी मूल्य भी है। भारत की अर्थव्यवस्था को अनेकों गुना बढ़ाने में इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उसके बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा सहकार्य रहा है। कंपनी जब खुलती है, वो कंपनी खोलने के लिए हमें पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स का एक अधिकारी होता है, कंपनी रजिस्ट्रार। उस मंत्रालय का एक अधिकारी होता है कंपनी रजिस्ट्रार। वो रजिस्ट्रार के पास में हमें कंपनी पहले तो रजिस्टर करवानी होती है, उसके बाद में हम उसे प्राइवेट लिमिटेड करें, पब्लिक लिमिटेड करें, जो भी कहें। पब्लिक लिमिटेड अगर करते हैं तो हम IPO ला सकते हैं। IPO लाने के बाद में हम बाज़ार में से पैसे उठा सकते हैं और उन पैसे उठाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कोई संस्था होती है जैसे कि म्यूचुअल फंड, और विदेशी संस्था होती जैसे कि FII बोलते हैं हम इसे, फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब ये जो क्या करते हैं, ये संस्था लॉट में एक बड़ा हिस्सा उठा लेती है। एक हिस्सा म्यूचुअल फंड उठाता है, एक हिस्सा रिटेल इन्वेस्टमेंट उठा लेता है। इन सब के बाद में बाज़ार में से कंपनी को पैसा मिलता है और ये जो लोगों को पैसे के बदले में शेयर्स दिए जाते हैं। अब ऐसे जो पैसे हैं, इन्हीं पैसों के साथ में इसका जो लेना बेचना होता है। अब कंपनी जब मुनाफा करती है, कोई अच्छा मुनाफा करती है कंपनी, तो उसके शेयर्स की डिमांड बाज़ार के अंदर अपने आप बढ़ जाती है। सबको लगता है भाई ये शेयर्स में, ये कंपनी का शेयर्स मेरे पास में होना चाहिए। फिर वो उसे 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे करके ऊपर भाव दे के डिमांड करता है, जिसे हम बिड प्राइस और आस्किंग प्राइस के रूप में शेयर बाज़ार के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ऐसे में जो भी व्यवहार होता है उससे दिन ब दिन अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो लोगों के अंदर उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है और अपने आप ही अपने भाव चढ़ते जाते हैं और इसे फिर हम अच्छे नफ़े से, मुनाफे से बेच सकते हैं। इस प्रकार शेयर बाज़ार के अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ का बचत करके इसे प्रॉफिट करवा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ में हमें सब हमारी सिक्योरिटी का, रिस्क का ध्यान भी रखना होता है। इस सब के लिए हमारे पास में फिर एक्सपर्ट एनालिसिस करने वाले जो भी रहते हैं, उन एक्सपर्ट्स के पास से हम एनालिसिस की रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट भी ले सकते हैं और इन सब के साथ में हम अपनी एक स्टडी भी खुद कर सकते हैं। अभी बाकी की जो भी चीज़ें हैं, इस वीडियो को लगकर डिटेल्स में हम एक एक चीज़ का डिटेल्स अगले वीडियो में देखते जाएंगे। तो भी आप सभी मित्रों से अनुरोध है, मित्रों हमारे इस YouTube चैनल राकेश ई कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधी मित्रों को ज़रूर शेयर करें
और इसका लाभ उठाएं। हम आने वाली सभी वीडियो के अंदर एक एक छोटी छोटी चीज़ का आपको डिटेल में इसका पूरी माहिती आपको देते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको शेयर बाज़ार एकदम सरल लगे और उससे आपको 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इसमें से आपको मुनाफा होगा। इस लेवल तक आपको शेयर बाज़ार समझा दूंगा मैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना मित्रों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।